ग्रेजुएशन कब किया? सर 2009 में किया हूँ सर। विषय क्या था? कॉमर्स से। कॉमर्स से तो स्ट्रीम में सर अकाउंटेंसी था सर। वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सर वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सर मैं इंडियन रेलवे में एज ए सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पे सर कार्यरत हूँ 2014 से। ऑप्शनल क्या है? सर लोक प्रशासन ऑप्शनल है मेरा। आज का पेपर पढ़ा? यस सर। हेडलाइन बताइए। सर पेट्रोल एंड डीजल पे प्राइस को कम किया गया है। दूसरा सर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को सर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उसे उन्हें सजा हुई है। और तीसरा सर खेल में सर डेफ ओलंपिक में जो पदक विजेता हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर है। और कौन जीएसटी के दायरे से बाहर है? बिहार किसी देखेंगे। सर शराब को सर इससे बाहर रखा गया है। और सर मैं एक ही रिकॉल कर पा रहा हूँ, शराब और पेट्रोल डीजल है सर। और तीसरा सर पेट्रोलियम। अच्छा चलिए देखो आयकर अधिनियम, किस आयकर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है? पूर्व मुख्यमंत्री सर, हरियाणा के पूर्व आयकर के किस मुख्यमंत्री है अधिनियम सर। के तहत? सर इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है सर। अच्छा, इनकम टैक्स जो है ये सब प्रथम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सर सवाल सर स्पष्ट समझ नहीं पाया हूँ सर, माफी चाहूंगा। इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में सर्वप्रथम? इसके संबंध में सर जानकारी नहीं है सर। अच्छा ठीक ठीक ठीक। बजट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। सवाल सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर स्पष्ट। बजट बजट एडमिनिस्ट्रेशन सुना है नाम इस तरह का? नो सर, इसके बारे में सर नहीं सुना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है डेडिकेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है? तो क्या रहा है कि चाहे लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव हो, स्टेट लेजिस्लेटिव हो, धीरे धीरे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा अपनी शक्तियां खो रही। आप इसे कैसे देखते हैं?
सर इसके संबंध में सर स्पष्ट विचार मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, डेलीगेटेड इसलिए सर लेजिस्लेशन मैं होता माफी क्या है? चाहूँगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है? सॉरी सर, जानकारी नहीं है सर। सरकारी संग्रह के बारे में बताइए कुछ आप। सर सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में योग और समन्वय देखने को मिलता है और इसे सर संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सर शक्ति का सर विभाजन किया जाना, केंद्र और राज्य में सर नीति आयोग को लिया जा सकता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों की सहभागिता देखी जा रही है। सर जीएसटी काउंसिल में देख सकते हैं सहकारी संघवाद को। प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है? सर जब संघवाद के अंतर्गत दो विभिन्न राज्यों के विभिन्न सूचकांकों को सर प्रदर्शित किया जाता है और एक दूसरे के स्टेट के जितने भी कार्य हैं उनमें सर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाया जाता है सर, उसको प्रतिस्पर्धी संघवाद कहते हैं। जैसे सर स्वास्थ्य सूचकांक, फॉर एग्जाम्पल सर केरला के स्वास्थ्य सूचकांक को सर बिहार के स्वास्थ्य सूचकांक से सर कंपेयर किया जाना, ये सब प्रतिस्पर्धी संघवाद का सर एक उदाहरण है। अच्छा, अभी हाल ही में डेवलपमेंट हुआ है, क्या होता है डेवलपमेंट? सर पुनः दोबारा सर बोल दिया जाए, आवाज सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने कहा था कि सर आज न्यूज में मैंने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिले थे, तो डेवलपमेंट से जुड़े हुए खिलाड़ी थे वो सब। डेवलपमेंट क्या होता है डेवलपमेंट? सर ये जो फिजिकली बधिर हैं, मतलब जिसे सर सुनने की क्षमता कम है या देखने की क्षमता कम है, तो सर इनका एक ओलंपिक अभी वर्तमान में सर ब्राजील में हुआ था, तो उनमें जो पदक विजेता थे उनको सर सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने निवास पे सर बुलाए थे। कितना भारत कितना मेडल मिला उसमें टोटल? सर 16 मेडल मिले हैं। अच्छा, तो अलग से भी विकलांग लोगों के लिए पैरालंपिक होता ही है, तो फिर डेवलपमेंट करवाने का क्या अर्थ हुआ? सर जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए सर पैरा ओलंपिक है, जैसे जिनका सर एक हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो इनके लिए सर प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है। लेकिन सर जिनको देखने और सुनने की क्षमता न के बराबर है सर, तो इनके लिए किया गया है ताकि जो समाज के ये पिछड़ रहे थे, इनको सर अपलिफ्टमेंट के लिए और अनेक अवसर प्रदान करने के लिए सर ओलंपिक कराया जा रहा है, डेफ ओलंपिक। कब से स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। अभी वर्तमान में रशिया एवं यूक्रेन के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है, तो उसका भारत के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? सर भारत में संतुलित रवैया, संतुलित स्टैंड सर लिया है, क्योंकि भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सर सदस्य है और किसी भी पंचशील समझौता के अंतर्गत सर किसी भी सरकार किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और इसका सर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सर एक बेहतरीन एग्जाम्पल सर यूक्रेन में युद्ध होने के बावजूद इसका आर्थिक रूप से क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा या पड़ रहा है? सर एक बार फिर से कह दिया जाए सर। इसका आर्थिक रूप से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर इससे महंगाई में वृद्धि हुई है, क्योंकि हम तेलों का सर पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात रूस से सर करते हैं और गैस का भी आयात करते हैं। इससे सर भारत में महंगाई दर में वृद्धि देखने को मिला है। वर्तमान में सर थोक मुद्रास्फीति सर 15% से ऊपर चला गया है। और दूसरा सर
क्योंकि इससे लोगों की सर क्षमता में मतलब परचेजिंग पावर में सर कमी आई है। और महंगाई आप बता रहे हैं काफी बढ़ गया इस युद्ध के बाद, तो भारत सरकार द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन से आयाम या कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं जिससे कि देश का महंगाई कुछ हद तक कम हो? सर महंगाई कम करने के लिए वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के सर उत्पाद शुल्क जा सके। दूसरा सर आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीतियों में सर परिवर्तन और जो की डिमांड है उसको सर पूरा किया जा रहा है, सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है ताकि स्कार्सिटी ना हो और सामानों के सर दाम ज्यादा ना हो। क्या क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारत सरकार बहुत लेट से इस संदर्भ में उसके अंदर क्लैरिटी आई कि देश में महंगाई काफी बढ़ गया, जिसके कारण आरबीआई को इमरजेंसी मीटिंग बैठना पड़ गया, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, या सरकार इस दिशा में मतलब सेंसिटिव नहीं थी कि इन्फ्लेशन कितना हाई जा रहा है कंट्री का? क्या ऐसा आप मानते हैं कि आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? सरकार सर मेरा मानना है कि सरकार ने सही समय से कदम उठाया है, क्योंकि सर वर्तमान में रूस यूक्रेन सर फरवरी से चल रहा है, लेकिन सर इसका प्रभाव अप्रैल आरबीआई का जो हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आरबीआई का जो ड्यू मीटिंग टाइम था मॉनेटरी पॉलिसी जो एससी का जो ये होने वाली थी वो जून में था, लेकिन अचानक इमरजेंसी मीटिंग को 3-4 तारीख के राउंड में किया और तुरंत सीआरआर और रेपो रेट को बढ़ा दिया। इसका क्या तात्पर्य निकलता है कि क्या सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं थी महंगाई के प्रति? सर आरबीआई एक स्वतंत्र निकाय है जो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है और सारी जिम्मेवारी सर आरबीआई की है, उसमें सरकार का कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये सर उनका अपना पर्सनल डिसीजन था कि हम कब मौद्रिक नीति को सर अपनाएं। और दूसरी बात सर कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वर्तमान में, वो हाल फिलहाल में मार्केट से विदेशी निवेशकों के द्वारा रुपये को सर वापस लिया जाना, मुद्रा मूल्य में मुद्रा की वैल्यू में सर कमी होना, इस सब कारण सर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दाम को सर कंट्रोल करने का निर्णय लिया गया है। कितने दिनों से बैंकों में इतना लिक्विडिटी प्रोवाइड आरबीआई द्वारा किया गया था, लेकिन कल ही न्यूज में ऐसा सुनने में आता था कि बैंक का जो आरबीआई को जो डिविडेंड प्राप्त हुआ है डिफरेंट सोर्स से, वो ऑलमोस्ट जो पिछले फाइनेंशियल वर्ष है उससे 1/3 डिविडेंड हो गया। तो इसके पीछे आप मुख्य कारण क्या समझते हैं कि आपकी आरबीआई का भी जो आय है, इनकम है, उसमें इस तरह का ड्रास्टिक काम क्यों नहीं? क्या इसमें कहीं सरकार का कुछ गलत पॉलिसी है या आरबीआई का कुछ अपना गलत पॉलिसी है? किसको आप मानते हैं, आरबीआई को या सरकार को? कोरोना 9% तक सर गिरावट दर्ज की गई थी, जिसका प्रभाव रहा सर कि मार्केट से डिमांड कम हो गया था उस दौरान, और इसीलिए सर आरबीआई के पास ज्यादा रुपये मौद्रिक रूप में नहीं आ पाए थे। तो सर एक आरबीआई को एक निश्चित मात्रा में अपने पास कैश को रिजर्व रखा जाता है, जो लाभ होता है उसमें से एक निश्चित हिस्सा ही सर सरकार को दिया जा सकता है, जिससे विपरीत परिस्थिति में आरबीआई अपने स्थिति को सुदृढ़ रख सके। आपको भोजपुरी प्रेस क्या है? सेवा है, बिहार वित्त सेवा है और बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है सर। अच्छा, डीएसपी का पद तो पहला चॉइस आपने दिया है, ऐसा क्या खूबी है आपने जो डीएसपी के लिए आपको उपयुक्त माना जाए? सर मैं पिछले 7 सालों से रेलवे में 24 आवर्स की ड्यूटी में सर कार्य कर रहा हूँ, डे नाइट मॉर्निंग इवनिंग। तो सर एक मुझे अभ्यस्त लाइन ड्यूटी काम करने का, दूसरा सर मेरी हाइट है, मैं स्वस्थ हूँ
और मैं जो रेलवे में सीखा हूँ सर, उसको मैं अपने पुलिस प्रशासन में सर उसको उपयोग करना चाहूंगा सर। आपका कहीं डीएसपी के पद पर नियुक्ति होती है तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? माफी चाहूंगा सर, समझ नहीं पाया, एक बार फिर से कह दीजिएगा। आपका चयन यदि हो जाता है डीएसपी के पद पर और कहीं कार्यरत हैं आप, तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? सर एज ए डीएसपी मैं क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहूंगा। साथ ही सर जो पुलिस प्रशासन के प्रति समाज में एक गलत अवधारणाएं हैं कि उनके साथ सर मैं सोशल पुलिसिंग को सर प्रोवाइड प्राथमिकता दूंगा सर। अच्छा और अपने जो भी अधीनस्थ है उनको एक अच्छा, ऐसा बराबर पेपर में देखने को मिलता है कि पुलिस वाले ही शराब बिकवाते हैं, कहीं ना कहीं माफिया लोगों से उनका साझगांठ होता है। तो एज ए डीएसपी आप शराबबंदी को कैसे लागू करेंगे? सर बीट पुलिसिंग और सोशल पुलिसिंग के माध्यम से साथ ही अपने जो भी अधीनस्थ होंगे सर उनको अकाउंटेबल बनाऊंगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहेगी सर, जिसके माध्यम से हमें समाज के माध्यम से सर सूचनाएं भी प्राप्त हो जाएंगी और अपने अधीनस्थों के जो अकाउंटेबिलिटी है उसके आधार पर सर उसके काम सर तय किए जाएंगे। साथ ही जहाँ सेंसिटिव एरिया होंगे सर वहाँ सीसीटीवी कैमरा सघन जांच चेकिंग वगैरह सर और ब्रेथ एनालाइजर टेस्टिंग वगैरह कराए सर। अच्छा, बिहार पुलिस का हायरार्की बताइए। बिहार पुलिस सेवा का हायरार्की बताइए। सर सबसे निचले सेवा में हेड कांस्टेबल आते हैं, उनसे ऊपर हेड कांस्टेबल है, उनसे ऊपर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आते हैं, उनसे ऊपर सब इंस्पेक्टर, उनसे ऊपर इंस्पेक्टर आते हैं, उनसे ऊपर डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस आते हैं और उनसे ऊपर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आते हैं, उनसे ऊपर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आते हैं। बड़े जिलों में सर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आते हैं, उनसे ऊपर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आते हैं, उनसे ऊपर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनसे ऊपर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हायरार्की में सबसे ऊपर सर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आते हैं सर। अच्छा चलिए, अभी आपने थोड़ी पहले चर्चा किया नाम, ठीक है ना? नाम की स्थापना कब हुई थी? सर ये ईयर में सर थोड़ा कंफ्यूजन है, आपकी अनुमति चाहूंगा सर। 1956 ईस्वी में सर, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इसका सर स्थापना हुआ था। नहीं, छप्पन नहीं हुआ था। अच्छा, ये नाम का जो 18वां जो बैठक हुआ वो कहाँ हुआ? सॉरी सर, इसके बारे में सर जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा सर। अगला जो 19वां होगा वो कहाँ है? सॉरी सर, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। अच्छा, आपने नाम के बारे में कहा कि नाम के उद्देश्य के बारे में बताइए, 4 उद्देश्य क्या है नाम? सर नाम का सर पहला उद्देश्य है कि किसी भी 2 गुट में हमें शामिल नहीं हो रहा है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है सर। दूसरा स्वतंत्रता का और गणतंत्र का सर उसे समर्थन करना है, रंग भेद के आधार पर सर भेदभाव नहीं करना है सर। चौथा कि एक दूसरे सभी देशों के सर संप्रभुता और का सर जब भारत उसके संस्थापक सदस्यों में थे, जवाहरलाल नेहरू उसके संस्थापक सदस्य थे, और कौन कौन थे? मिस्र से डेनिस टिटो एक मिस्र से थे सर, और एक दूसरा अच्छा,